बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज हम आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जो कि इस टाइम वक्त की जरूरत है। कंपटीशन भी कोई इतना ज्यादा नहीं है। हार्डली कोई 20% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि काम कर रहे हैं। 20% का मतलब ये है कि उसमें होलसेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो आपके लिए भी मार्केट में गैप मौजूद है। अर्निंग वाला बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, चलने वाला बिजनेस है रिलेटेड लिड मैन्युफैक्चरिंग की। लिड यानी कि जो प्लास्टिक कैप्स होती हैं, कप्स के ऊपर लगती हैं, आइसक्रीम में यूटिलाइज होती हैं, जूसेस में यूज होती हैं, और इसी तरह चाय कॉफी यानी कि प्लास्टिक के कप तैयार हो रहे हैं। कप्स तो आपने देखे होंगे जो आइसक्रीम में, जूस में, चाय कॉफी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वहां उनको कवर करने के लिए ये लिड्स का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ इसको ढक्कन भी कहा जाता है, लिड भी कहा जाता है, प्लास्टिक कैप भी कहा जाता है और ओनली कैप भी कहा जाता है। बहुत जबरदस्त बिजनेस है, चलने वाला बिजनेस है। इसकी चाइना में सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी मौजूद है, ऑटोमेटिक मशीन भी मौजूद है, रॉ मटेरियल का भी कोई मसला नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़कर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लाइक करोड़ों में, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं डिफरेंट अपने व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि इसकी मशीनरी कहां से आती है, किधर से आती है, कितने की आती है, और सबसे बढ़कर इसको पाकिस्तान में इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अक्सर मेरी वीडियोस पे आप नीचे मैसेजेस वो कर रहे हैं जो कि मैंने अपनी उस पूरी वीडियो में आपको जवाब दिया हुआ है, और आप मुझे मैसेजेस वही कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं पूरी मुकम्मल देखते तो उससे ये नुकसान होता है कि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसके बावजूद फिर आप पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है कि जिस बिजनेस के बारे में मैं बताऊं तो मुकम्मल मालूमात आपको दे दूं, अथेंटिक मालूमात आपको दे दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत ना हो, बाशमूल मैं। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बिजनेस ओरिएंटेड चैनल है, आपका अपना चैनल है। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली अपडेट से जुड़ते रहें। लिड मेकिंग मशीन में सबसे पहले हमें देखना होता है हमारी जरूरत और हमारे बजट के मुताबिक हमें कौन सा मॉडल लेना है। चाइना में टू टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, एक बिग मॉडल कहलाता है, एक स्मॉल मॉडल कहलाता है। बिग मॉडल, उसमें बिगर फॉर्मिंग एरिया होता है, डिजाइन किया होता है 430 बाई 300 mm, जिसमें सिंगल रो होती है, डबल रो और 3 रो मोल्ड डिजाइन उसमें प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आपके पास डिफरेंट साइजेस के लिड्स मौजूद हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो मोस्टली एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है और हायर होती है। तकरीबन आपको 30 से 35 पीस पर मिनट दे सकती है। जबकि जो दूसरा मॉडल होता है वो स्मॉल मॉडल कहलाता है। उसके अंदर आपका जो फॉर्मिंग एरिया होता है वो 430 बाई 150 mm होता है। इसमें लेस ऑप्शन होती है, इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होती। सिर्फ स्मॉल लिड्स जो होती हैं सिंगल रो डिजाइन के साथ ये आपको बना के दे सकती हैं। ये फर्क है बिग मॉडल में और स्मॉल मॉडल में। अंडरस्टूड बात है, इनके बजट में भी फर्क आ जाता है। इसी तरह इसके अगर पैरामीटर्स में हम बात करें तो जो बड़ा मॉडल है उसकी जो पंचिंग मिनट की जो स्पीड है वो आपको 25 से 35 पीस पर मिनट निकाल के दे देगी। लेकिन जो स्मॉल मॉडल है वो आपको 10 से 22 पीस निकाल के दे सकता है। जबकि इसमें जो स्टैंडर्ड टाइप होता है बड़े मॉडल में, उसका जो टारगेट होता है वो 46 mm से लेके 60 mm तक होता है। जबकि जो छोटा होता है मॉडल यानी स्मॉल मॉडल, उसमें 30 mm तक आप डिजाइन कर सकते हैं। स्ट्रोक रेंज की जहां तक बात करें तो स्ट्रोक रेंज जो है इसकी 100 से 280 mm तक होती है। ये कंपैरेटिवली दोनों में अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। जबकि कंप्रेस्ड एरिया की बात करें तो बड़े मॉडल में 0.4 से लेके 0.7 MPa मौजूद होता है, जबकि छोटे मॉडल में 0.6 से लेके 0.8 मॉडल तक होता है। मोल्ड की जो कूलिंग स्पीड होती है वो 60 LH टैप वाटर होती है, जिसमें रिसाइकलिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है, दोनों में बराबर होता है। टोटल हार्स पावर जो होती है बिजली की 8.2 किलोवाट बड़ा मॉडल लेता है, जबकि छोटा मॉडल सिर्फ 4.5 किलोवाट लेता है। मटेरियल की थिकनेस
बड़ा अकाउंट करती है कि आपने मटेरियल किस किस्म का लिया हुआ है और मशीन की कंपैटिबिलिटी कितनी है उसको उठाने के लिए। बड़े मॉडल में हर तरह का मटेरियल की थिकनेस उठाई जा सकती है 0.15 से लेके 1 mm तक, लेकिन छोटा मॉडल जो है वो 0.15 से लेके -0.5 तक ही उठा सकता है, यानी कि 0.15 से अबव वो नहीं उठा सकता। ये बड़ी एक अहम चीज है। मशीन का वेट अगर बात करें तो तकरीबन 1500 से 2500 केजी तक बड़े मॉडल का होता है और छोटे मॉडल का 1000 से सिर्फ 1500 केजी तक होता है। वोल्टेज इसके लिए सिंगल फेज या 3 फेज रिक्वायर्ड होता है। ये आपने बताना है कि मोटर आपको सिंगल फेज चाहिए या ट्रिपल फेज चाहिए। जबकि फिनिश प्रोडक्ट्स मोल्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं, 4 टाइप या 4 टाइप के आप बना सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम पीएलसी कंट्रोल्ड होता है, उसमें सिमेंस के इन्वर्टर लगे होते हैं, एसी कॉन्ट्रैक्टर भी होता है और इसके अंदर स्टेबलाइजर भी मौजूद होता है बिजली के जो आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम है उन चीजों से बचाने के लिए। टच स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा होता है। टच स्क्रीन इसकी बहुत हाई प्रोफाइल होती है, सॉफ्टवेयर का बैकअप भी मौजूद होता है और चाइनीज आपके साथ बिल्कुल इसमें टच में होते हैं। मशीन देने के बाद सर्वो मोटर इसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। जबकि इसके अंदर सेलिंग पॉइंट में अगर देखा जाए, मशीन में मोटर्स होती हैं, स्पीड रिड्यूसर भी मौजूद होता है, रोबोट हैंड भी मौजूद होता है, सेफ्टी कवर भी मौजूद होता है और इसी तरह बिग एयर सिलेंडर और पंचिंग मोल्ड भी मौजूद होते हैं। साथ ही फॉर्मिंग मोल्ड होता है जहां आपका मोल्ड लग रहा होता है, इसी तरह रोबोट हैंड मौजूद होते हैं। मोल्ड आपको अलग से बनवाना होता है। मोल्ड की जो प्राइस चाइना में है वो 1800 से $2500 तक में मौजूद होती है। इसी तरह इस मशीन के लिए जो आपको एरिया चाहिए वो तकरीबन 10 मरले का चाहिए, यानी कोई 45 बाई 60, 45 फुट चौड़ाई, 60 फुट लंबाई आपको रिक्वायर्ड होगी इस मशीन को लगाने के लिए। रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब है, पीपी पीए वगैरह ये पाकिस्तान में यूज होता है। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में आपको एक स्क्रू टाइप का एयर कंप्रेसर रिक्वायर्ड होगा जो पाकिस्तान की मार्केट से आसानी से मिल जाता है। लिफ्टिंग एंड फीडिंग यूनिट भी आपको रिक्वायर्ड होता है, वो भी पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है। चाइना से आपको मुकम्मल मशीनरी के साथ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में इसमें एक आपको फीडिंग यूनिट दिया जाएगा जहां मटेरियल लगाएंगे, फोमिंग मोल्ड दिया जाएगा जहां मोल्ड लगाएंगे। इसी तरह इसका तमाम पीएलसी कंट्रोल वगैरह सिस्टम सारा कुछ वहां से आएगा। आपने जस्ट मशीन को लगाना है, उसमें मटेरियल लगाना है और साथ ही मशीन को आपने चला लेना है। मशीन की जो प्राइस है इस टाइम चाइना में काफी कम है। इसकी जो प्राइस इस टाइम चाइना में है वो $16,000 से लेके $20,000 तक मौजूद है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मोल्ड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 1800 से लेके $2500 तक तो ये खर्चा है। पाकिस्तान में अगर टैक्सेस की बात करें तो पाकिस्तान में क्योंकि अब इंपोर्ट ओपन हो चुकी है, आप आसानी से इस मशीनरी को मंगवा सकते हैं। 8 शेड्यूल में आता है, 22% आपका टैक्स लगेगा। आप इसमें किसी भी अपने फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू राब्ता करके आप। ये तो हो गया मशीनरी का तारुफ। बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो इसमें 35% है, यानी कि 65% आपके अखराजात, 35% आपको मुनाफा। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। चीज चलने वाली है, कंटेनर्स में इस्तेमाल होती है, कप्स में इस्तेमाल होती है और आप मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर्स को खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। बड़े शहरों में भी इसकी मार्केट है और आहिस्ता आहिस्ता देहातों में भी इसकी मार्केट बनती जा रही है। उसके बाद आपको इसका प्रॉपरली एक फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। फिजिबिलिटी रिलेटेड टू कॉस्ट एनालिसिस होगी और उसके बाद मार्केट एनालिसिस होगी। उसमें कोई आपको मदद चाहिए हो तो जरूर मैं फराहम भी कर दूंगा। फिर आप इसका चाइना में ऑर्डर देंगे, 40 से 45 दिन लगेंगे मशीनरी को तैयार होने में। उसके बाद पाकिस्तान पहुंचने में 40 दिन वो भी लगा लें आप, तो आप समझ जाए 3 महीने तो एटलीस्ट आपके मशीनरी को ऑर्डर के दौरान गुजर जाएंगे। इसमें फिर आप मार्केट का एक रिसर्च भी कर सकते हैं, मार्केट की आप ये भी देख सकते हैं पोजीशन क्या है और सबसे बढ़कर आपने ये देखना है कि किस किस्म की टारगेट ऑडियंस आपको चाहिए। मौजूद है, कैंटीन्स मौजूद हैं आपके पास, उसके बाद हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, होलसेलर्स आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह डिफरेंट मार्केट्स मौजूद हैं जहां इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर कॉर्पोरेट लोग, उनको कैप्चर करें, वहां भी आपको इसका अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। मुझसे कोई सवाल करना हो तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।